इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मार्ग की पद्धति जो भी श्री जिन मुख से ज्ञात हुई, वह आगे निर्दोष रूप से बिन बाधा ही प्राप्त हुई। आत्म शांति की आदि गुरु श्री शांतिनाथ भगवन तुम हो, इसीलिए तो सर्वमान्य है शरण आपकी शांति प्रभु, शरण आपकी शांति प्रभु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोली परम कार्य गुरुदेव मुनि प्रणम सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? कहाँ ध्यान है? क्या बोला जा रहा है? ध्यान कहाँ रखना है? ऊपर की ओर, इधर उधर नहीं। आत्माएं जो सिद्ध हैं वो कैसी हैं? भासुर आत्माएं हैं। समझ आ रहा है? चमकीली आत्माएं हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आत्माएं इतने प्रकाश से स्वयं भासुर हुई हैं, स्वयं अपने अंदर इतना प्रकाश उत्पन्न की हैं, उन्हें किसी प्रकाश की क्या आवश्यकता होगी? कई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कई लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, बिना पढ़े भी करते हैं। पूछते हैं, महाराज आपने कहा सिद्ध भगवान कहाँ बैठे हैं? लोक के अग्रभाग पर बैठे हैं, निःश्रेयस को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? निःश्रेयस। मोक्ष का एक दूसरा नाम क्या है? निःश्रेयस। उस निःश्रेयस भाव को प्राप्त हो गए, मोक्ष भाव को प्राप्त हो गए, और वहां पर वह शिखामणि के समान बैठे हुए। शिखामणि माने जैसे सिर के ऊपर कोई मणि होती है, शिखा के ऊपर, चोटी के ऊपर भी एक मणि लगा ली जाती है, तो वो सर्वोच्च स्थान कहलाता है। ऐसे ही लोक के ऊपर सर्वोच्च शिखामणि की तरह, मणियों की तरह चमक रहे हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं। लेकिन जब आपके ज्ञान में कुछ नहीं होता है तो आपको सिद्ध भगवान नहीं दिखाई देते। फिर आपको क्या देखने में आता है, क्या जानने में आता है? महाराज वहां लाइट कैसे पहुंचती होगी? वहां पर प्रकाश होता है कि अंधकार होता है? हमने सुना है सूर्य चंद्रमा तो केवल 790 योजन से 900 योजन तक ही होते हैं, तो वो तो यहीं रह गए। वो तो सुमेरु पर्वत के बहुत ऊपर, स्वर्गों के बहुत ऊपर वह लोक का अग्रभाग होता है, तो वहां पर तो सूर्य और चंद्रमा होते नहीं। तो सिद्ध भगवान के अंधेरे में रहते हैं। सुन रहे हो बच्चे लोगों? प्रश्न आता है ना, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान क्या अंधेरे में रहते हैं? सिद्ध भगवान के आसपास क्या प्रकाश है कि नहीं है? और है तो किस चीज का है? वहां पर कोई रत्न भी नहीं है। सिद्ध लोक में, वहां सिद्ध भूमि के जो अष्टम पृथ्वी है वो तो बहुत नीचे रह गई। जहां सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर अपने सिर को छू रहे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। अब वहां कैसे प्रकाश मिलेगा? किसी की टॉर्च भी नहीं पहुंच सकती, लेजर लाइट भी वहां नहीं पहुंच सकती, जो लाल लाल रंग की आपके कई बार इधर उधर दिखाई देती है, लेजर लाइट, वो भी नहीं वहां तक पहुंच सकती। उसकी भी मारक क्षमता इतनी नहीं है कि वहां इतनी ऊंची पहुंच सके। सिद्ध भगवान को किससे देखोगे? सिद्ध भगवान को देखना है हमें, कि हमें ये देखना है कि सिद्ध भगवान हमें देखने के लिए कोई लाइट का यूज कर रहे हैं?
क्या सुना? क्या मतलब क्या है आपका ये प्रश्न जब सामने आता है तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए तब हम सिद्ध भगवान को ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे, या सिद्ध भगवान को हमें देखने के लिए लाइट चाहिए तब सिद्ध भगवान हमें देख पाएंगे? लाइट की जरूरत कहाँ है ये बताओ। मैं लाइट में रहने वालों, लाइट में दिन और रात गुजारने वालों को लाइट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लाइट ना हो तो उन्हें ऐसा लगता है सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। आप सोचो, सिद्ध भगवान की आत्माओं का जो वर्णन आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया है वह वर्णन हमें चौंकाने वाला है, हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने वाला है। जिस आत्मा के अंदर ही इतनी चमक है, भासुर आत्मा उनके लिए नाम दिया है। भासुर माने प्रकाशमान, माने वह आत्माओं में इतना प्रकाश है, इतना उनके अंदर वह नूर जिसे कहते हैं नूर। क्या सुन रहे हो? हाँ, जैसे आप लोग कहते हो सब जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है सब भगवान का नूर है। इस मिथ्या बुद्धि को भी मैंने दूर किया है पिछले प्रवचनों में। तो आपके लिए यह सोचना है कि उन सिद्ध भगवान को जहां पर हम देख रहे हैं उनके आसपास कितना ही अंधकार भले ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो शुद्ध आत्माएं, सिद्ध आत्माएं तो अत्यंत प्रकाश से प्रकाशमान है और उनका प्रकाश इतना अधिक है कि सूरज चांद हजारों लाखों करोड़ों भी हो तो वो उनके प्रकाश के आगे नहीं टिक सकते। इसलिए उनकी परछाई उस प्रकाश में पड़ती है जो उन सिद्ध आत्माओं का प्रकाश है और उनके अंदर वो सारे के सारे सूरज चांद तारे की तरह चमचमाते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इतना प्रकाश उन सिद्ध आत्माओं में है। अब बताओ उन्हें किसी छोटे से प्रकाश की क्या जरूरत है? कभी आपकी धारणा में आया कि सिद्ध भगवान ऐसे प्रकाश से प्रकाशित हैं? अनेक सिद्ध चक्रों की पूजाएं कर ली होंगी, कई चक्र निपटा दिए होंगे, कई जो है बार जो है कई तरह के अर्घ चढ़ गए होंगे, लेकिन कभी सिद्ध भगवान की आत्मा को इस प्रकाश के रूप में देखना, जब वो खुद इतने प्रकाशमान हैं तो उन्हें दूसरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? प्रकाशमान व्यक्ति को, वस्तु को क्या किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? जब वो खुद ही प्रकाशमान है। हम प्रकाश में किसको देखते हैं? जो अंधकार में पड़ा हुआ हो उस व्यक्ति, उस वस्तु को हम प्रकाश से देखते हैं। टॉर्च की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें कोई अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु दिखाई ना दे रही हो। अगर वो वस्तु ही खुद उजली हो, मान लो रत्न हो और रत्न खुद अंधेरे में पड़ा हुआ हो, चमक रहा हो, तो क्या हमें उसको टॉर्च से देखने की जरूरत पड़ेगी? सोचो, आज विचार करो। बच्चे बैठे हैं, सबको समझ में आना चाहिए ये बात, सबकी धारणा में ये बात बैठ जानी चाहिए कि उन सिद्ध आत्माओं को किसी प्रकाश की कोई आवश्यकता, सूरज चंद्रमाओं का प्रकाश तो उनके अंदर एक बहुत छोटे से, जैसे हेलोजन के सामने 0 वाट का बल्ब लगा दिया हो ऐसे टमटमाता है, इतना प्रकाश उनके अंदर होता है। तो वह भगवान अंधेरे में नहीं है, भगवान तो प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाशमान हैं, भासुर शुद्ध प्रकाशमान आत्माएं हैं। ऐसी उन आत्माओं को हम यहां पर उस आकृति में अगर हम स्मरण में लाते हैं, जो आकृति उस उनके पूर्व शरीर संबंधी आकृति होती है, तो उस आकृति के माध्यम से हम आज भी देख सकते हैं शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान कहां बैठे हैं? तो जहां से मोक्ष गए ठीक उसी के ऊर्ध्व दिशा में वह, उसी शीत पंक्ति में वह विद्यमान हैं और उनकी आत्मा आज भी कोई 500 धनुष की काया में, कोई 40 धनुष की काया में, कोई 7 हाथ की काया में, उतनी सी आकृति में वह शुद्ध आत्मा आज भी दमदमाती हुई, चमचमाती हुई, भासुर प्रकाशमान हो रही है। हमें दिखना चाहिए और हम दिखा के रहेंगे। अगर केवल ज्ञान में शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में कुछ दिख रहा है तो वो हमारे ज्ञान में भी वैसे ही दिखेगा जैसे भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है। बस आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। कान खुले रहने चाहिए, आपको देखने में आएगा। बताओ अब दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा है? आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की आकृति में वह
सिद्ध भगवान की आकृति चमचमाती हुई शुद्ध स्फटिक मणि के समान, बिल्कुल भासुर प्रकाशमान, शुद्ध सोने की तरह दमदमाती हुई वह सिद्धों के अनंत गुणों के साथ में वह आकृति हमारी आंखों में झूल रही है कि नहीं, ये बताओ। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सिद्ध भगवान की पूजा। केवल उदक चंदन करने से पूजा नहीं होती है, सच्ची पूजा तो सिद्ध भगवान की प्रवचन सुनने से होती है, ऐसे सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करने से होती है और ऐसे स्वरूप समझने से होती है। अगर हम इस प्रकार की भगवान की आराधना करेंगे और ये हमारे दिमाग में रहेगा कि भगवान ऐसे होते हैं, उन्हें किसी दूसरे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? अरे उन्हें क्या होगी? जो उनकी आराधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं, जो उनको अपने ध्यान में लाते हैं, उन्हें भी कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अंधेरे में भी सब दिखाई देता है। नहीं समझ आया? किनको किनको? इसलिए कभी कोई 2 लाइनें लिखी थी, सुना दूं? दिमाग कहां है? ध्यान कहां है? यहीं पर है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर। सजा जानते हो क्या? कितनी सजा दें, कितना कष्ट दें, कितना पनिशमेंट दें, कितना तेरे लिए जिंदगी परेशान करें। कौन सी जिंदगी? मुनि महाराज खुद अपनी जिंदगी को सजा भी देते हैं और खुद ही रत्नत्रय से सजे भी रहते हैं। सजा भी दे रहे हैं और जितनी ज्यादा सजा देते हैं उतनी उनकी सजावट भी बढ़ जाती है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। अब जब सजा बैठे हैं तो फिर बात आती है सामने की, वही बात जो आपसे कह रहा था, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फिक्र नहीं। क्या कहा जा रहा है? तुम मुझे, तुम माने कोई भी दूसरा, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फिक्र नहीं, हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं, हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हम? हमारे लिए तो ये लाइट भी अंधेरा ही है, दुनिया अंधकार है हमारे लिए तो। समझ आ रहा है? क्योंकि हमें इन लाइटों से अपने को नहीं देखना, हमारी आंखें तो दूसरी हैं। अंधकार में भी उजालों के साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि उजाला हमारे अंदर इसी रूप में बैठा है। सिद्ध भगवान का उजाला, सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण, ये सबसे बड़ा उजाला मुनि महाराज के अंदर रहता है। इसलिए वह अंधेरे में भी बैठे होंगे तो आप समझ लेना ये उजाले में बैठे हैं, भले ही वो आपको दिखाई दें या ना दें। और उन्हें चिंता भी नहीं होती कि तुम मुझे देखो या न देखो, हमें कोई फिक्र नहीं, इसकी कोई उन्हें फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो अंधेरे में भी उजालों के साथ बैठे हैं। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। ये सजावट इसीलिए की जाती है कि सिद्ध भगवान की आराधना में जितना ज्यादा समय मुनि महाराज को मिलता है, उतना समय किसी श्रावक को कभी भी नहीं मिल पाता। सुबह से शाम हर क्षण सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, सिद्ध भगवान के स्मरण के बिना तो कुछ होता ही नहीं। समझ आ रहा है? ओम नमः सिद्धि व्यासे प्रवचन शुरू होता है,
वह भी सिद्ध भगवान का स्मरण करने के साथ होता है, लेकिन आपको वो भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आता है? अब तो बोलो, आ गया? इतना तो बोल दो, आगे के लिए याद रहेगा। जब भी मुनि महाराज बोले ओम नमः सिद्धिभ्या, तो उनकी आवाज में ही आवाज लगा लेना, तो भी थोड़ा बहुत सिद्ध भगवान आपके अंदर घुस जाएंगे। उनकी एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी में भी थोड़े से सिद्ध भगवान आ जाएंगे। ऐसे सिद्ध भगवानों की आराधना करने से आचार्य कहते हैं क्या फल मिलते हैं। आगे आचार्य समंतभद्र महाराज ने उसके फल के बारे में बताया। पूजार्थाज्ञ ऐश्वर्य बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै। ये सब जितने भी संसार के फल मिलते हैं, ये सब फल भी हमें भगवान की आराधना से ही मिलते हैं। और मुक्ति का, शिव सुख का फल मिलेगा तो वह भी भगवान की आराधना से मिलेगा। सिद्ध भगवान की आराधना से हमें पूजा, यानी अगर लोक में आपकी पूजा होगी, जगत में आपकी पूजा होगी, तो सिद्ध भगवान की पूजा करने से ही आपके अंदर वह कर्म का बंध होगा जिसके फल से आपकी पूजा होगी। क्या सुन रहे हो? अब पूजा करने के लिए, करवाने के लिए पूजा मत करना, लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो आपको ये फल अपने आप मिलेंगे। अर्थ धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। आज्ञा, आपकी आज्ञा लोग मानेंगे, आपका प्रभाव रहेगा। ये सिद्ध भगवान की आराधना से आपके अंदर शक्ति आती है, बल आपके अंदर आएगा, परिजन आपके आसपास होंगे, सब प्रकार के काम सुख, भोग सुख, भूयिष्ठ माने अच्छी संख्या में, भूरी भूरी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे आपके लिए। ये सारे सांसारिक सुख भी मिलेंगे, अतिशय रूप में मिलेंगे। और पूरे लोक में जितने भी अतिशय रूप सुख हो सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और ये सब मिलने के बाद में इसको कहते हैं अभ्युदय सुख। क्या बोलते हैं? अभ्युदय सुख। और इन अभ्युदय सुखों को भोगने के बाद अगर आप सिद्ध भगवानों को नहीं भूलेंगे, सिद्ध भगवानों की आराधना करते रहेंगे, तो इन सुखों को भी छोड़ करके आप निःश्रेय सुख की भी प्राप्ति कर लेंगे। ये सब धर्म का फल आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें बताया है। समीचीन धर्म का फल हमें आचार्य महाराज ने बताया है। फलति सद धर्म, ये समीचीन धर्म हमारे लिए हर रूप से फलता है। संसार में रहने वाले प्राणी को क्या चाहिए? अच्छा परिवार चाहिए, घर में सब लोग हों, नाती पोते, बेटा बेटी सब हों, लाड़ी लाडले, नहीं समझ में, लाली लाला सब हों, तभी वो लाला कहलाएगा। तो इस सब बल परिजन काम भोग भूयिष्ठ, सब तरह की इच्छाएं हो। हम यहाँ के मंत्री बन जाएं, हम यहाँ के अध्यक्ष बन जाएं, हम यहाँ के विधायक बन जाएं, हम यहाँ के राजा बन जाएं, ये सब इच्छाएं, हम यहाँ के सेठ बन जाएं, हमारा लड़का ये बन जाए, लड़की ये बन जाए, सब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? धर्म करते रहो। जो धर्म करेगा उसे अपने आप इस तरह के परिवार, अपने आप इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति के फल अपने आप दिखाई देंगे। और जो धर्म नहीं करेगा तो लाला लाली तो होंगे घर में। क्या समझ रहे हो? लड़ेते लाडले लाड़ी लाड़ा सब होंगे घर में, लेकिन वे धर्म से विमुख होंगे। धर्म अगर सही ढंग से फलेगा तो उसका फल यही समझना कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां धर्म के मार्ग के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म पथ पर चलते हुए, संस्कारों के साथ आगे चलते हुए जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बेटे बेटियां धर्म छोड़ करके अपना जीवन जीते हैं तो वह समीचीन धर्म का फल नहीं समझना, सोचना कि हमने अपने जीवन में अच्छा धर्म नहीं किया इसलिए मेरे बेटे बेटियां धर्म नहीं करते और मुझे छोड़ करके हर तरह से जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन न वो मेरे पास रहना चाहते हैं, न मेरे अनुसार धर्म आदि कार्यों में लगना चाहते हैं। ये सब धर्म का फल जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लड़के बेटे होना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। धर्म के मार्ग पर
चलना ये बड़ी चीज है, धर्म के संस्कारों के साथ आगे बढ़ना ये बड़ी चीज है। और ये चीज अगर आपको दिखाई दे तो सोचना कि हमें समीचीन धर्म का फल अच्छा मिल रहा है। आचार्य कहते हैं ये सब तरह की पूजा प्रतिष्ठाएं, काम भोगों की सारी इच्छाओं की पूर्तियां भी घर बैठे बैठे आपको होती हैं, लेकिन ये धर्म के फल से होती हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारा जीवन केवल ऐसो आराम के साथ चल रहा है और हम धर्म से विमुख हो जाएं, तो फिर आप समझ लेना कि ये पाप का भाव आपके अंदर आ गया। और आपको जो अब ये पाप का भाव आ रहा है, ये आपकी शोहरत, आपके पास में जो वैभव है, ये भी धीरे धीरे आपसे दूर कर देगा और आपको फिर दुखी होना पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है धर्म के फल से अगर सुख मिल रहा है तो उस सुख को भी भोगते हुए धर्म को मत छोड़ना। लेकिन ज्यादातर लोग सुख को भोगते हुए धर्म छोड़ देते हैं। सुख भोगते हुए धर्म मत छोड़ना, क्योंकि धर्म से ही वो सुख और आगे बढ़ेगा और आगे मिलेगा। इस तरह से जो संलेखना करते हैं लोग, उनके लिए भी ये बताया गया कि उन्हें भी अभ्युदय सुख मिलते हैं। मोक्ष सुख भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख का मतलब संसार के बड़े बड़े पदों का सुख, देव बने तो देवों का सुख, मनुष्य बने तो मनुष्यों के बड़े बड़े पदों का सुख, ये अभ्युदय सुख कहलाता है। संलेखना धारण करने से, व्रत धारण करने से ये सुख भी मिलते हैं। और जब इन सुखों से भी उसमें स्पृहा नहीं रहती तो वह सिद्ध सुख की भी प्राप्ति कर लेता है। ऐसे सुखों का अनुभव अरिहंत भगवान जो कर रहे हैं, वो अरिहंत दशा के सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के सुख के बारे में हमें केवल ज्ञान से बता रहे हैं। सुन रहे हो, हम कुछ नहीं बता रहे आपको। जो केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है, सिद्ध भगवान का सुख जो बताया गया है, वही बताना आपके लिए पूर्व आचार्यों को बीच में रख करके आपके सामने रखा जा रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज को भी इसी सुख का ज्ञान मिला और वही सुख का ज्ञान हम लोगों को भी मिला, तो वही सुख आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हम ये भी जाने कि सिद्ध भगवान का सुख छोटा मोटा सुख नहीं होता, वह बहुत बड़ा सुख होता है। इसलिए आपके अंदर कोई भी गलत फहमी सिद्ध भगवान के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्ध भगवान अंधेरे में है कि उजाले में है? बोलो। अब वहां पूछे कोई कौन का उजाला है, वहां कौन सी लाइट आ रही है वहां, तो क्या बोलोगे? जो उजाले में होते हैं उन्हें उजालों की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बोलना सीखो। समझ आ रहा है? आपके बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं, ना आप बता पाते हो, ना बच्चों को समझ में आता है, तो बातें फिर वहीं की वहीं भ्रांतियों में पड़ी रह जाती हैं। सिद्ध भगवान का जो सुख है वो संसार के सभी जीवों के सुख को मिला लिया जाए तो भी उसका एक अंश भी सिद्ध भगवान के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा सुख उन सिद्ध भगवान का सुख होता है। ऐसे सुख में मगन वह सिद्ध आत्माएं होती हैं, उनका स्मरण हमें करना चाहिए। और वह स्मरण करने के लिए ही आपके सामने अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम, समझ आ रहा है? ब्रह्म का वाचक, शुद्ध आत्मा का वाचक, ये अरहम शब्द आपको बार बार याद दिला देता है। ओम अरहम नमः बोलने का मतलब ही है पंच परमेष्ठी से लेकर के सिद्ध भगवंतों तक हमें सभी स्मरण आ जाने चाहिए। सुन रहे हो? आ जाएंगे? चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। अरिहंत दशा में शांतिनाथ भगवान का समवसरण भी लगता है। अरिहंत दशा में श्री जिनेंद्र भगवान मुख से वचनामृत दिव्य ध्वनि के रूप में भी बिखेरते हैं। और उसी अरिहंत दशा में एक और कार्य उनके माध्यम से होता है कि वह एक स्थान से गमन करके दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। और जैसी समवसरण की रचना एक जगह लगती है, वैसी ही रचना वह दूसरी जगह पुनः स्थापित हो जाती है। समवसरण जब तक वह अरिहंत अवस्था में रहते हैं पूरा उनके साथ साथ चलता है,
और उस समौशरण के वैभव में कभी भी कमी नहीं आती। भगवान का जब पद विहार होता है तो उसकी महिमा कुछ और बढ़ जाती है। और उस पद विहार के कार्य को भी हम समझें, उसके लिए यह काव्य नंबर 74 आपके सामने है। इसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। वेला विभो भविहिताय समागतेयम् वेला विभो भविहिताय समागतेयम् विज्ञाप्य मोक्ष्यमघवा ससुरो न तेन विज्ञाप्य मोक्षमघवा ससुरो न तेन एष क्रमोऽस्ति विरहतिर्नियतिर्जिनस्य एष क्रमोऽस्ति विरहतिर्नियतिर्जिनस्य कर्तव्यपूर्तिकरणाय समुद्यतः सः कर्तव्यपूर्तिकरणाय समुद्यतः सः हे प्रभु भव्य जीव के हित की अब यह वेला आई है। मुख्य इंद्र सब देवों के संग नत हो बात बताई है। पद विहार श्री जिनका होना यह पद्धति है नियति है। निज कर्तव्य पूर्ति करने को श्री जिनकी भी स्वीकृति है। जब भगवान का समौशरण एक स्थान पर लगा रहता है तो कहा जाता है कि समौशरण में मुख्य इंद्र सभी देवों के साथ उपस्थित होकर के भगवान के चरणों में नमस्कार करता है, उनकी स्तुति करता है और स्तुति करते हुए भी ये निवेदन करता है कि प्रभु आपके माध्यम से जगत के बहुत जीवों का कल्याण होना है। आप जगह जगह चल चल करके पद विहार करके अनेक अनेक जीवों का कल्याण करें। इस हेतु वह भगवान की स्तुति करके भगवान के सम्मुख एक निवेदन रखता है और वो निवेदन पता नहीं भगवान को कैसे सुनने में आ जाता है। क्या सुना? क्योंकि भगवान को इंद्रियों से मन से कुछ काम नहीं लेना होता, फिर भी वह इंद्र का निवेदन भगवान को सुनने में आ जाता है और कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो जाता है कि भगवान श्री जी भी अपने समौशरण से चल कर के वह विहार करने लग जाते हैं और पद विहार करते करते वो कहाँ पहुँचते हैं इस बात का भी किसी को ज्ञान नहीं होता। वो चलते चले जाते हैं, आगे किसी स्थान पर फिर भगवान को रुकना है, कहाँ रुकना है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं होती। और जहाँ प्रभु जी रुक जाते हैं वहीं पर वह समौशरण फिर लग जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो समौशरण आगरा में लगा था वही समौशरण पनागर में लगा है, वही समौशरण अन्य कहीं लग जाएगा, अंतर कुछ नहीं आएगा। समौशरण एक जैसा बना रहता है। इसलिए भव्य जीवों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का विहार हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भव्य जीव भगवान से अनुराग रखने लग जाते हैं वो भगवान के साथ साथ भी हो लेते हैं, और जो भगवान से केवल दूर दूर का नाता रखते हैं वो भगवान के चले जाने पर दूर दूर हो लेते हैं। ये सब अपने अपने भावों की परिणति चलती है, लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा कार्य होता है जब भगवान पद विहार करते हैं। और यह इसलिए भी जरूरी है कि भगवान के गमन से अनेक अनेक लोगों को अनेक अनेक स्थानों पर लाभ मिलता है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उनके वैभव को देखने के माध्यम से, उन भगवान के प्रति जो जगह जगह के लोगों को एक अनुराग उत्पन्न होता है, उसी से जीवों के परिणाम अच्छे बनते हैं, शांत बनते हैं, सुखमय बनते हैं। समौशरण में किसी को थकावट नहीं होती। भगवान के गमन करने पर भी न भगवान को थकावट होती है न जीवों को थकावट होती है। ये तो पता है ना सबको, थकने का कोई काम नहीं।
जब भगवान चलते हैं तो भगवान गमन तो करते हैं, लेकिन गमन करते हुए भी किसी भी तरह से जब वो थकेंगे नहीं तो उस थकावट को दूर भी नहीं करने का कोई प्रयोजन होगा। कोई उनके लिए पसीना नहीं निकलता, थकने के बाद कोई उन्हें नींद नहीं आती, किसी भी प्रकार से उनके पद विहार में कोई भी तरह का उन्हें खेद खिन्न उत्पन्न नहीं होता। ये सब भगवान की विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये विशेषताएं बताने के लिए ही आपको बताया जाता है कि भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। कितने दोषों से? 18 दोषों से रहित होते हैं। जैन समाज के अंदर 2 वर्ग हैं, एक दिगंबर संप्रदाय है और एक श्वेतांबर संप्रदाय है। अरिहंत भगवान को सभी मानते हैं। अरिहंत भगवान के विषय में धारणाएं सभी की एक जैसी हैं, फिर भी कुछ मान्यताओं में श्वेतांबर समाज ने कुछ अरिहंत भगवान के अंदर कुछ अलग भी मान्यताएं मान करके उनको अलग से मानना प्रारंभ कर दिया। एक बहुत बड़ी बात जो सब लोगों को सुनने योग्य भी है, समझने योग्य भी है। सुनना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तर्क की कसौटी पर अगर हमें कोई चीज़ समझ में आती है तो हमें समझना भी चाहिए, और समझ करके हमें विचार दक्ष होकर के हमें अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए कि सही क्या गलत क्या। एक समय था जब तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान के विषय में सबका एक मत रहा करता था, एक भाव रहा करता था, और जब तक दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन नहीं हुआ तब तक वह एक भाव चलता रहा। केवली भगवान 18 दोषों से रहित हैं, ये दिगंबर लोग भी मानते हैं और श्वेतांबर लोग भी मानते हैं। श्वेतांबरों ने कुछ 18 दोष अपने अलग बनाए, कुछ अलग बदल गए, लेकिन ये मान्यता बनी रही कि केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, और वे भी 18 दोषों से रहित हैं। फिर भी जब एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके बारे में आपको ज्ञान होगा, भद्रबाहु आचार्य के समय पर, तो उस समय से जो ये विभाजन हुआ और उस विभाजन के बाद में कुछ सिद्धांतों में भी परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन में केवली भगवान को कवलाहारी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। कवलाहार का मतलब, जैसे आप लोग ग्रास बनाते हैं, ग्रास बना करके आहार लेते हैं, कवल बना करके आहार लेते हैं, ऐसे ही केवली भगवान भी कवलाहार करते हैं, ग्रास बना करके आहार लेते हैं। इस तरह का विचार एक प्रस्तुत किया गया। अब समस्या ये थी कि सिद्धांत में कहीं पर भी ये चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नए ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए। जब भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से सहित हैं, तो उनके लिए ये एक नया सिद्धांत कैसे बन गया कि केवली भगवान कवलाहार करते हैं। और ये सिद्धांत कैसे पुष्ट हो? पुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत के विपरीत अगर कुछ बात कही जाती है तो हम उसके लिए कितने भी तर्क और कितनी भी युक्तियां लगाएं, वो सिद्ध नहीं होता। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी लोग मानते हैं कि केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान के अंदर अनंत शक्ति, अनंत सुख उत्पन्न हो चुका है और अनंत ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब वह अनंत ज्ञान, अनंत सुख के साथ हैं और साथ ही उनके 18 दोषों से रहित होना भी मानते हैं, तो फिर अब उनके लिए भूख प्यास कैसे लग सकती है? अगर हम 18 दोषों में कुछ परिवर्तित भी कर दें तो भी उनकी सिद्धि सिद्धांततः होना असंभव हो जाता है। केवली भगवान के लिए कवलाहार इसलिए सिद्ध नहीं होता कि सिद्धांत की दृष्टि से हमें कुछ आज समझना है, गूढ़ बातों को भी समझना है। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, सबको समझना है। समझ में आए तो भी समझना है, समझ में नहीं आए तो भी समझना है। क्योंकि
समझने की कोशिश की जाएगी तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में न आए, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। जो भी कोई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो भाव हमारे अपने कर्मों के उदय और उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? कर्मों के उदय और उदीरणा से। जब कोई हमारे अंदर दुख पैदा होता है तो दुख को उत्पन्न करने वाले भावों के पीछे दो कर्मों का विशेष रूप से हाथ रहता है, जिन्हें कहते हैं असाता वेदनी कर्म और मोहनी कर्म। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।